अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि क्या बाबर आजम वाकई T20 के लिए एक आउटडेटेड प्लेयर्स हैं। हम इस हवाले से मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बात बाबर आजम के नाक़दीन करते हैं कि बाबर आजम T20 के लिए आउटडेटेड हैं, वो उनका स्ट्राइक रेट है कि बाबर आजम 125 या 130 के स्ट्राइक रेट से मैक्सिमम खेलते हैं। कैरियर स्ट्राइक रेट भी 127 का है उनका। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में जो प्लेयर्स हैं उनका मिनिमम स्ट्राइक रेट 145 होता है और वो 160 प्लस स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी T20 प्लेयर्स हैं। बहरहाल बाबर का स्ट्राइक रेट बहुत लो है और इस हवाले से काफ़ी डिबेट की जाती है कि बाबर आजम अब T20 क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं रहे हैं। लेकिन उनके जो हिमायती हैं वो जो पॉइंट देते हैं वो ये है कि उनकी एवरेज बहुत उम्दा है। अगरचे वो सही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके जो मुखालिफिन हैं वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्या ये जो एवरेज है वो इम्पैक्ट के साथ मैच करती है। वो 50 रन जो 40 या 42 गेंदें खेल के बनाए जाएं, आया वो उस 30 रन से बेहतर हैं जो 15 या 18 गेंदें खेल कर बनाए जाते हैं। तो इम्पैक्ट बाबर आजम का टीम के विनिंग में जो है उसके ऊपर डिबेट की जाती है। इसके साथ साथ पावर प्ले के यूटिलाइजेशन भी एक इशू चल रहा है बाबर आजम का। बाबर आजम जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो इब्तदाई 8-10 गेंदों के ऊपर वो बहुत स्लो खेलते हैं, लेकिन मॉडर्न डे जो क्रिकेट हैं जैसे जोस बटलर हैं या अभिषेक शर्मा हैं इंडिया के, या साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज़ के ओपनिंग बैट्समैन हैं, वो पहली ही गेंद से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और मुखालिफ बॉलर्स को संभलने का मौका नहीं देते। तो वो पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल कर लेते हैं बानिस्बत बाबर आजम के। इसके अलावा बाबर आजम की जो इशू है वो ये है कि बाबर आजम का ज़्यादातर इन्हसार सिंगल्स और डबल्स के ऊपर है, टाइमिंग के ऊपर बाबर आजम का इन्हसार है, जबकि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो सारी की सारी आलमोस्ट पावर हिटिंग के ऊपर मुनहसर है या बाउंड्री हिटिंग के ऊपर मुनहसर है। बाबर बहुत कम बाउंड्रियाँ मारते हैं। अगला जो नुक्ता बाबर आजम के मुखालिफिन कहते हैं वो यह है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो हाई टेंशन गेम्स होती हैं या हाई प्रेशर गेम्स होती हैं उनमें कैसी रही है। एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप्स हों या पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों, तो वहाँ पर बाबर आजम की परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही है और बाबर आजम मुसलसल नाकाम होते रहे हैं। 2024 के वर्ल्ड कप में भी वो नाकाम हुए थे, 2026 के वर्ल्ड कप में भी वो नाकाम हुए हैं। 2 मरतबा इस दौरान एशिया कप जो खेला गया उसमें भी बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस कोई इतनी अच्छी नहीं रही हैं जिसकी बेस पर यह कहा जा सके कि वो एक प्रेशर लेने वाले प्लेयर हैं और टीम को एंकर करके ले जाते हैं। ठीक है, एक प्लेयर की ज़रूरत होती है जो टीम को साथ लेकर चले, लेकिन जब भी करंट सिचुएशन आई है तो बाबर आजम वहाँ पर नाकाम होते हुए ज़्यादा नज़र आए हैं बनिस्बत कामयाब होते हुए पिछले 2-3 साल में। एक चीज़ जो बाबर आजम के हक़ में जाती है वो ये है कि रोल प्रॉब्लम। बाबर आजम को उनका रोल सही तरीके से नहीं दिया जाता। उनकी जो पोजीशन है बैटिंग ऑर्डर में पिछले 2-3 साल में शफल की जाती रही है। 2023 के बाद जब उनसे कैप्टनसी ली गई थी तो कभी उनको नंबर 3 पे भेजा गया है बैटिंग के लिए, कभी नंबर 4 पे भेजा गया है। एक्चुअली जो बाबर आजम ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई थी वो एज एन ओपनिंग बैट्समैन दिखाई थी। अब उनका रोल कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से उनके जहन में थोड़ी सी उलझन आती है, शायद वो उससे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिप आया है। उनके जो हिमायती हैं वो ये कहते हैं, लेकिन बाबर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। हालिया अरसे में होने वाली PSL 11 में जो कि अभी हो रही है उसमें बाबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और वो PSL 11 के टॉप रन स्कोरर्स में से एक हैं। तो बाबर आजम ने अच्छा कमबैक किया है PSL में, लेकिन क्या वो इस परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, देखना तो ये पड़ेगा। अगर वो वाकई ऐसा कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, बाबर आजम के लिए भी बेहतर होगा। और असल इशू जो बाबर आजम का है वो ये है कि जो टेम्पलेट है या ग्लोबल ट्रेंड्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं T20 क्रिकेट में। एक दौर में जब 160 रन एक डिफेंडेबल टारगेट समझा जाता था, उस दौर में वाकई बाबर आजम T20 के किंग होते थे या उनका कोई सानी नहीं होता था।
लेकिन अब टीमें मुस्तकिल तौर पर 180 से 200 रन स्कोर करती हैं, तो उस सूरत में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट उसे मैच नहीं कर सकता और वहां पर प्रॉब्लम आती है। और जब बाबर आजम के ऊपर प्रेशर आता है तो वो आउट हो जाते हैं क्रंच सिचुएशन में और टीम का फिर अल्लाह ही हाफिज होता है। तो इन दी एंड बात को ख़त्म करते हुए हम ये कह सकते हैं कि बाबर आजम आउटडेटेड नहीं हैं, लेकिन उनको अब अपनी वर्थ शो करनी पड़ेगी अगले मैचेस में या अगली एक सीरीज़ में अगर उनको मौका मिलता है। अगर वो वहाँ पर फिर नाकाम होते हैं तो फिर शायद उनका T20 कैरियर मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएगा।